सबसे पहले 11 तारीख को जो हुआ वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में, हमने इमीडिएटली अपने सीनियर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट पीयूष बाबू को और अपने कैंडिडेट शुभल भौमिक को कहा था कि आप डायरेक्टली जाइए इमीडिएटली। और मैंने अपने AICC जनरल सेक्रेटरी फेलेरियो जी के संग भी बात किया और उसके बाद हमने लीगल टीम से भी बात किया दिल्ली में, AICC के लीगल टीम ने। और AICC के लीगल टीम को बात करके हमने ये एक सबमिशन दी इलेक्शन कमीशन को। और हमने ये भी कहा कि अगर आप ये इलेक्शन का फ्री एंड फेयर प्रोसेस आप नहीं करते हैं, जैसे 11 तारीख को हुआ है, तो डेमोक्रेसी त्रिपुरा के अंदर खतरे में है। हमने क्योंकि ये स्टेप ओवरनाइट लिया, रात के 11:30 बजे लिया, पीयूष बाबू, शुभल भौमिक जी दोनों दिल्ली गए। दिल्ली में हमारे जनरल सेक्रेटरी फेलेरियो जी ने AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का लीगल टीम से बात करके उनके लॉयर के साथ इलेक्शन कमीशन में जाकर हमने ये ऑफिशियल कंप्लेंट किया, सिर्फ बोलने से नहीं, ऑफिशियल लिखित कंप्लेंट किया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इस बात को सीरियसली नोट किया। त्रिपुरा छोटा स्टेट हो सकता है लेकिन हमारा प्रॉब्लम है, और इसके बाद उन्होंने एडमिट किया है कि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम था त्रिपुरा में 11 तारीख को, और 18 तारीख को वो फ्री एंड फेयर पोल नहीं कर सकते क्योंकि जैसे 11 तारीख को हुआ 18 तारीख को भी हो सकता था। इसी के लिए इन ऑर्डर टू गेट एडिशनल फोर्सेस एंड टू सी दैट 23 तारीख को इलेक्शन ठीक हो, उन्होंने ये डेट 18 तारीख से 23 को किया है। इट्स अ विक्ट्री नॉट ओनली फॉर द जातीय कांग्रेस पार्टी, इट्स अ विक्ट्री फॉर द पीपल ऑफ त्रिपुरा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप किसी को भी वोट करें, BJP को करें, IPFT, CPM, कांग्रेस या नोटा करें, जो भी, ये आपका अधिकार है, आपका वोट। और जो 11 तारीख को हुआ त्रिपुरा में, वो 18 तारीख को नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने ये बात को माना है, उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि कुछ मैल प्रैक्टिसेस हुए हैं, और उन्होंने ये डेट 18 तारीख से 23 तारीख को किया है। और सेंट्रल फोर्सेस बाहर से आ रहे हैं, और जो लॉ एंड ऑर्डर था एडिशनल डायरेक्टर जनरल, उसको हटाकर डायरेक्टली DG के अंदर रखा है। इसका मतलब है कि बहुत लोगों ने अपनी ड्यूटी ठीक से उन्होंने नहीं किया। हमने ऑफिशियल कंप्लेंट कर दिया है, ऑफिशियल कंप्लेंट किया है EC को, और हमने ये भी कहा था कि EC को ये इलेक्शन ख़त्म होने के बाद जो ऑफिशियल्स जिन्होंने अपने रिपोर्ट में कहा था कि सब चीज़ ठीक ठाक हुआ है, CEO को एक रिपोर्ट दिया होता है। तो अब जब CCTV कैमरा, वेब कास्टिंग कैमरा सब देखकर सबको मालूम पड़ा, एक वीडियो एविडेंस है, अब उन ऑफिशियल्स जिन्होंने अपने मजबूरी में या पैसे के लालच में या डर के, कुछ मैं नहीं जानता हूँ, ये गलत रिपोर्ट दिया कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ था 11 तारीख को, उनके अगेंस्ट पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए और उनको जेल जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत सीरियस क्राइम ऑफेंस क्रिएट किया है। क्योंकि ये डेमोक्रेटिक राइट है, ये हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है। आप यहाँ में लॉ एंड ऑर्डर और रिगिंग, आप हमारे अधिकार को सबवर्ट नहीं कर सकते। इसके लिए इलेक्शन कमीशन तो एक्शन लेगी, और जिन्होंने अगर ठीक से नहीं लिया तो हम भी जाएंगे और इनको जेल के अंदर डालेंगे। आप चोरी क्यों करते हैं? आप चीटिंग परीक्षा में क्यों करते हैं जब आप नहीं पास हो रहे हैं? जब पास नहीं हो रहे तो इसी के लिए किया। अगर उनके पास कॉन्फिडेंस रहता कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन में वो जीत जाते तो उनको रिगिंग करने की दरकार ही नहीं थी, क्योंकि उनके पास ये क्षमता नहीं है, वो खुद ही जानते हैं कि वो नहीं जीतेंगे, इसी के लिए उन्होंने ये रिगिंग किया है। कोई शौकीन तो नहीं है ना कि अच्छा आज कुछ करने का नहीं था तो चलो जाकर रिगिंग करते हैं। ये प्री प्लान रिगिंग था, प्री प्लान इंटिमिडेशन था। इसका मतलब ही है कि पब्लिक उनके साथ नहीं है। अगर एक आदमी या एक महिला ठीक से वोट दे सके तो यहाँ में फ़ायदा त्रिपुरा का होगा। अगर एक व्यक्ति भी अपने डर से, दहशत से घबरा कर वोट नहीं दिया तो ये नुकसान त्रिपुरा का होगा। ये कांग्रेस, BJP, CPM का, IPFT का लड़ाई नहीं है, ये डेमोक्रेसी का लड़ाई है। और अगर ज़्यादा लोग निर्भय होकर आकर वोट करेंगे तो ये तो देश के लिए अच्छा है ना, त्रिपुरा के लिए अच्छा है।
और एक पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ, हमने कंप्लेन किया, सीपीएम ने कंप्लेन किया, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने कंप्लेन किया, बीजेपी को छोड़ के सिर्फ एक और पार्टी ने कंप्लेन नहीं किया, द आईपीएफटी। क्यों कंप्लेन नहीं किया? रिगिंग उनका नहीं हुआ था। इसका मतलब ही है कि आईपीएफटी और बीजेपी का एक सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग है, वो हमारे वोट को तोड़ने के लिए वो कर रहे थे पॉलिटिक्स। अगर आईपीएफटी भी कंप्लेन करता कि रिगिंग हुआ था, आप रीपोल कराइए, या कंप्लेन करता ईसी को, तो आज हम उनके ऊपर अंगली नहीं उठाते। लेकिन आईपीएफटी चुप रहा, फिर से चुप रहा। पब्लिक को देखना चाहिए, बीजेपी और आईपीएफटी का एक ही भाषा है, दोनों कंप्लेन नहीं करते हैं कि रिगिंग हुआ, दोनों एक संग सरकार में हैं, सिर्फ सामने कहते कि हम लड़ रहे हैं एक इलेक्शन एक दूसरे के खिलाफ। बीजेपी तो ठीक है, तो उन्होंने क्यों कहा कि 11 तारीख के इलेक्शन में डॉक्टर अशोक सिन्हा थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कोई रिगिंग नहीं हुआ, तो उस समय उन्होंने क्यों कहा कि तो क्यों हो रहा है ये डिफर? देखिए, पब्लिक का मेमोरी इतना छोटा नहीं है, आप देख लीजिए वो क्या बोल रहे हैं। जब अब क्या बोले, अब कौन विश्वास करेगा इन लोगों का? कौन विश्वास करेगा? मैं बोलने वाला नहीं हूँ, आप लोग यू आर इंटेलिजेंट पीपल, आप लोग समझदार लोग हैं, आप लोग देख लीजिए कि अंडे किसके चेहरे में लगा है, आप देख लीजिए। थैंक यू।